तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आप सबों के बीच हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करता है वहाँ से क्या कुछ वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट आई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी के सामने ये जो विभाग का ऑफिशियल लेटर है ये जारी कर दिया गया है, जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट, जिसमें मानदेय वगैरह का बात कर रहा है, जो आपको 32,000 दिया जाएगा। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। कि सबसे पहले ये जो स्वास्थ्य मिशन जो है किसके अंतर्गत है, आयुष एमओ यानी मेन स्ट्रीम आरबीएसके के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है या फिर पीएचसी है वहाँ पे ये भर्ती निकाली गई है। तो किन किन चीज़ों के लिए है आइए हम देख लेते हैं। पहला जो है आपका आयुष चिकित्सक जो आयुर्वेदिक से होंगे उनके लिए जो है 550 सीटें जो है अनरिजर्व के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और एससी के लिए, एसटी के लिए, और ईबीसी के लिए, और यहाँ पे बीसी के लिए और डब्ल्यूबीसी के लिए। कुल मिलाकर आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक का जो पद है 1411 है, राइट। यहाँ पे आपको अनिवार्य में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त से आप बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए आयुर्वेदिक या फिर मेडिसिन में, राइट, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। अब आपको उसके साथ एक इंटर्नशिप होना चाहिए जो कि आप किए हुए होंगे। अगर आपको ये डिग्री अगर आपको मिली होगी तो इंटर्नशिप का मौका मिला होगा, वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और आपको बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए, यानी कि यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है कि रजिस्ट्रेशन जो है आपको यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि बिहार राज्य आयुर्वेदिक से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सीटें हैं वो किसके लिए है। दूसरा जो है आपका आयुष चिकित्सक के लिए है जो कि होम्योपैथिक से है, राइट। इसके लिए कुल मिलाकर टोटल सीटें जो है 706 है, जिसमें से कैटेगरी वाइज सीटें जो है रिजर्व है, राइट। यहाँ पे आपको क्या कुछ कहा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है आपको बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है ना, यानी बीएचएमएस का आपको यहाँ पे डिग्री होना अनिवार्य होगा। उसके साथ जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित में सम्मिलित हो, यानी कि वही जो यहाँ पे बीएचएमएस जो आप डिग्री लिए हुए हैं जो दिल्ली से जो है होम्योपैथिक परिषद द्वारा जो है अनुसूचित में वो शामिल हो, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। और उसके साथ आपको इंटर्नशिप, उसके बाद सेम वैसे ही बिहार में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद में। तीसरा जो है आपका यहाँ पे क्या कुछ है देख लीजिए। तीसरा आपका आयुष चिकित्सक है जो कि यूनानी से है, राइट, देख सकते हैं आप, जिसके लिए आपको टोटल सीट 502 है, जिसमें आपको BUMS की डिग्री मांगी गई है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, राइट, जो आपको वही बात है, सेम चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको इंटर्नशिप मांगा गया है और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि बिहार राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के द्वारा, राइट, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे कुल मिलाकर जो आपका सीटें हैं 2619 सीट है। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आयु सीमा जो है आपको देख लीजिए 1/10/2024 से आपको मेजर किया जाएगा, और आपका 37 साल एज लिमिट होना चाहिए जो कि अनारक्षित के लिए होगा। और रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है 3 साल, 5 साल, 7 साल, राइट, देख सकते हैं आप, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, महिला वर्ग है ना, उसके बाद आपका 10th पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये सब लोगों के लिए है। नोट में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्त की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
यानी जो है आरक्षण वाइज जो सीटें बताई गई है उसमें भी आगे चल करके चेंज हो सकता है अगर आयोग का आदेश आता है तो, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, बट चेंज नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, जितना सीट जिस कैटेगरी के लिए है वही चीज़ होनी चाहिए, राइट। बट विभाग इसमें अपना बात या पॉइंट कह करके मैंने क्लियर कर दिया है कि भी अगर एक्सचेंज किया जा सकता है। कुछ सामान्य निर्देश हैं जो देख सकते हैं आप लोग कि आपका आयु सीमा जो शैक्षणिक योग्यता है, कट ऑफ डेट आपको यहाँ पे 1/10/2024 से, जो कि पहले भी मैंने बता दिया। और इच्छुक जो भी अभ्यर्थी होंगे जो इस वेबसाइट पर क्लिक करके वहाँ से आपको ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर में जाएंगे, एचआर के बाद एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट पेज पर प्रकाशित जो लिंक होगा उस लिंक पे आपको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक वहीं पे वेबसाइट से प्रोवाइड कराया जाएगा। हम आगे चर्चा करेंगे कि वो कहाँ से आप लोग पा सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अदर स्टेट को भी जो है यहाँ पे प्रीफरेंस दिया गया है, राइट। अदर स्टेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक परिषद पटना से निबंधन होना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे अदर स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन आपका डिग्री का जरूर बिहार राज्य में होना अनिवार्य होगा, यहाँ पे कह दिया गया है। उसकी जो है इस हेतु निर्धारित कट ऑफ डेट आपको यहाँ पे 1/10/2024 को शिथिल माना जाएगा, राइट। यहाँ पे इस डेट को आप लोग समझ लेंगे। आगे का जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है जिसमें आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो तिथि रहेगा आपका आवेदन करने का वो 1 दिसंबर 2024 से 21 दिसंबर 2024, यानी कि टोटल आप लोगों को 21 डेज का यानी 3 वीक्स का समय दिया जा रहा है आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो अभी पोर्टल ऑन नहीं हुआ है, बट ये लिंक जो है आपको 1 दिसंबर 2024 से एक्टिव कर दिया जाएगा, राइट। तो साथियों आपको मैं ये एक टू द फैक्ट और टू द पॉइंट नोटिस आप सबके बीच में समझाया कि जो बिहार से जो है एक बार फिर से वैकेंसी निकल करके आप सबके समक्ष आएगी, जो कि कुल मिलाकर टोटल सीटें 2619 सीट है, जिसमें आयुष चिकित्सक होम्योपैथी से, यूनानी से और आयुर्वेदिक से, राइट। तो इन्हीं 3 चीज़ों को मिला करके जो है जिसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है, राइट। तो आप सब अगर इच्छुक अगर हैं तो आप लोग इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें, और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप सबके बीच हम आएंगे और हाउ टू फिलअप दिस फॉर्म इस तरीके का टाइटल के साथ एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम प्रॉपर बताएंगे कि उस फॉर्म में आप लोग कैसे फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस था। आई होप कि आपको ये नोटिस समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, और अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ढेर सारा मतलब प्यार दुलार कह सकते हैं आप दे सकते हैं लाइक कमेंट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए वक्त हो चला है, फिर हम मिलेंगे आप सबके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद।